नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। जितने भी टोटल शिफ्ट आए थे उन सबका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। अब हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे बोल देता हूँ कि एक बार आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आओ तो तुम्हारी फायदा होता है, क्योंकि मैं तो सीधा सॉल्व कर देता हूँ। मगर तुम्हारा फायदा तभी होगा जब तुम चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आओगे। तो और चैप्टर रिवाइज करके आना तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो ठीक है, पहले तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल से मुझे 11 क्वेश्चंस टोटल दिखे थे, तो टोटल 10 शिफ्ट से टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे, तो टोटल 11 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मतलब हर एक शिफ्ट से एक एक क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ था सीक्वेंस। मतलब वो तो टोटल, मतलब मैं बोल रहा हूँ एज एन एवरेज। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले बोला है कि फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट फोर ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ये जो चार वैल्यू दिया है वो चार वैल्यू किस किस ग्रुप का है? 15 एलिमेंट्स के है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स मतलब नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का है, आर्सेनिक का है, Hb का है। ठीक है। फर्स्ट फोर बोला है। ठीक है। अब पूछा है कि चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट दैट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ द एपिटाइट फैमिली। एपिटाइट फैमिली मतलब फास्फोरस, ग्रुप ऑफ फॉस्फेट मटेरियल्स। ठीक है। और ये एपेटाइट कहाँ मिलता है? ये फास्फोरस ये मिलता है, जो फॉस्फेट मिलता है एंड द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट मिलता है, फाउंड इन द इग्नियस रॉक में मिलता है। बोथ इग्नियस, ये ऐसे तो इसका रिलेटेड नहीं है मगर मैं फिर भी बोल देता हूँ। एंड देन द सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंटरी इसमें मिलता है। ठीक है। तो ये बस जान लेना। ठीक है। उसका मतलब नहीं है। तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है? इसका प्राइमरी जो सोर्स है ये है, प्राइमरी सोर्स है तुम्हारा फास्फोरस। अगर इसका प्राइमरी सोर्स फास्फोरस है तो अब देखो, अब बोला है कि एलिमेंट मेन कंपोनेंट जो कि जिसका है फास्फोरस। तो फास्फोरस का अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट फोर एलिमेंट्स का अगर देखोगे तो कितना आएगा? फर्स्ट फोर एलिमेंट्स का नाइट्रोजन का आएगा, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का आएगा, उसके बाद आर्सेनिक का आएगा, इसके बाद एंटीमोनी का आएगा। तो सेकंड में क्या है? फास्फोरस के है। तो इनमें से अगर रैंकिंग करूँ तो 402, 1012, उसके बाद 947, उसके बाद 834। तो फास्फोरस के साथ कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है? 1012। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है फर्स्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो चाहे द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम दैट हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। अब लीस्ट एटॉमिक रेडियस के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? फॉर द लीस्ट एटॉमिक रेडियस, लिस्ट एटॉमिक रेडियस के लिए क्या देखना पड़ेगा? अगर सेकेंड पीरियड में बोलूं, सेकेंड पीरियड में सेकेंड पीरियड में स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा होगा? क्योंकि इधर तुम्हारा ऑक्सीजन तो फिक्स्ड है, ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। ऑक्सीजन अगर फिक्स्ड है तो स्मॉलेस्ट कैटायन कौन होगा? स्मॉलेस्ट कैटायन हो रहा है तुम्हारा अगर तुम मैं बोलूं कि फर्स्ट ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का तो कुछ नहीं है। सेकंड पीरियड में क्या होगा? लिथियम, उसके ऊपर उसके बाद आता है बेरिलियम और उसके बाद आता है बोरॉन। तो उसमें तो बोरॉन आ रहा है। और अगर मैं थर्ड पीरियड में जाऊँ तो थर्ड पीरियड में सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो और थर्ड पीरियड का जो एटॉमिक रेडियाई है, ये सब क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियाई कंपैरिजन, एटॉमिक रेडियाई थर्ड पीरियड का ज्यादा है देन सेकंड पीरियड। यही तो है ना सीधा मुद्दा। तो इसमें सबसे छोटा कौन आ रहा है? बोरॉन आ रहा है। और बोरॉन का ऑक्साइड क्या होता है? B2O3। तो सबसे ज्यादा टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट एल्यूमिनियम हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। कौन होगा? A2O3 और एच की जगह क्या होगा? बोरॉन। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहा है वो आ रहा है B2O3। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है था, हाँ, element E has the ionization enthalpy value of 374 kilojoule mole inverse. E reacts with elements A, B, C, and D with electron gain enthalpy values of 328, 349, 324, and 295 in the negative sign respectively. अब देखो,
आयोनाइजेशन वैल्यूज का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आयोनाइजेशन वैल्यू, इसका मतलब क्या है? मतलब है द एनर्जी needed to eliminate an electron, eliminate a electron from the valence shell, from the valence shell। यही तो है ना सीधा मुद्दा, वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को इन द पेनल्टीमेट शेल या फिर वैलेंस शेल जो भी बोल दो। तो ये अगर इसका है तो आयनाइजेशन वैल्यू बोला है 374 किलो जूल मोल इनवर्स। तो सबसे ज्यादा मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर के लिए, क्या होना चाहिए? मोस्ट आयनिक कैरेक्टर के लिए जो कैटायन होना चाहिए, ये तो बन रहा है इससे, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ये 374 किलो जूल मोल इनवर्स से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा तुम्हारा कैटायन फॉर्मेशन का, उतना ही अच्छा पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मस्ट बी गुड फॉर एनायन फॉर्मेशन। एनायन फॉर्मेशन एनायन फॉर्मेशन भी उतना अच्छे से होना चाहिए। और इसका 349 किलो जूल मोल इनवर्स जो वैल्यू आ रहा है, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। मतलब सबसे, इनफैक्ट इसका मैग्नीट्यूड, इन रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड द हाईएस्ट वैल्यू, मैग्नीट्यूड की रेस्पेक्ट में ये हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू मतलब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अगर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये गुड एनायन, गुड एनायन का क्राइटेरिया में होता है, गुड एनायन का क्राइटेरिया में होता है। अगर गुड एनायन का क्राइटेरिया में होता है तो इनको इनको देखोगे तो ईबी जो होगा, क्योंकि 349 -349 बी के रेस्पेक्ट में ही आ रहा है, क्योंकि ई तो कैटायन फॉर्मेशन कर दिया। तो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी में सबसे अच्छा आयनाइज मतलब सबसे अच्छा एनायन कौन फॉर्मेशन होगा? बी वाला। तो बी वाला सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो ई बी ई ए ई सी ई डी इन रेस्पेक्ट टू ऐसे बोल तुम वैल्यूज रख सकते हो, क्योंकि 349 के बाद 328 आता है, उसके बाद 325, उसके बाद 295। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली, अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब ये ना एटॉमिक नंबर नहीं होगा, ये सीधी बात है, ये क्या होगा? एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट होगा। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जब था उसमें उस टाइम की एटॉमिक वेट के साथ कंपैरिजन होता था। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। मायर बोला है कि मायर ऑब्जर्व पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अमंग द प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज और सर्टेन एलिमेंट्स अगेंस्ट दैट एटॉमिक नंबर्स। ये भी क्या होगा? एटॉमिक वेट। तो ये भी जो स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स आया। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना कि ये दोनों तो मतलब पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये तो देख के ही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये फोर्थ ऑप्शन आ रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, अब बोला है कि द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, अब एटॉमिक रेडियाई जानने से पहले तो वो ये पीरियोडिक टेबल का जितना एलिमेंट्स इधर ही उतना ही लिख लो। जैसे तुम्हारा स्टार्ट किससे हो रहा है? लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तारपरे उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, तुम्हारा सल्फर, क्लोरीन और तो इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस पूछा है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीज, अब तुम्हें पता है कि इधर से ये जब तुम पीरियड वन से, और ये पीरियड है, और इधर क्या है? ये तुम्हारा, ये पीरियड वन है, ये पीरियड टू है, और ये तुम्हारा ग्रुप वन है, ग्रुप टू है, ऐसे ऐसे ग्रुप जाता है, ऐसे ऐसे पीरियड जाता है। मतलब मान लो कि मतलब ये तुम्हारा है एक सिंगल पीरियड, और ये तुम्हारा है एक सिंगल ग्रुप। तो इसमें से तुम्हें पता है कि ग्रुप ग्रुप में
डाउनवर्ड जाने से एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। सीधी बात है। तुम्हारा और पीरियड में जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तब क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। तो एक एक में कंपैरिजन कर लो। बस इनकरेक्ट पूछा है। अब इनकरेक्ट पूछने के लिए देखो, मैग्नीशियम से बोला है कि मैग्नीशियम, तो ये स्टेटमेंट कैसे होगा? मैग्नीशियम बड़ा होगा एल्यूमिनियम से, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा कार्बन बड़ा होगा, उससे ज्यादा ऑक्सीजन बड़ा होगा, क्योंकि इन 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 दोनों का कंपैरिजन में मैग्नीशियम ज्यादा बड़ा हो रहा है एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में। मगर और ये पीरियड वन तो इससे छोटा होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। उसके बाद एल्यूमिनियम और बोरॉन बोला है। एल्यूमिनियम से तो बोरॉन छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम तो बोरॉन। उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है बेरिलियम मैग्नीशियम। बेरिलियम से देखो, बेरिलियम है फर्स्ट पीरियड का, मैग्नीशियम है सेकंड पीरियड का, ये तो होगा ही नहीं। और सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन फ्लोरीन। क्लोरीन से तो फ्लोरीन ये होगा। और सिलिकॉन फास्फोरस बोला है। सिलिकॉन और फास्फोरस, सिलिकॉन ज्यादा बड़ा है फास्फोरस से। तो ये तो सही है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा है द सक्सेसिव 5 आयनेशन एनर्जीज फॉर एन एलिमेंट और 800 2427 3658 25024 एंड ये 332,000। अब देखो, बोला है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका आयनेशन एनर्जी 800 किलो जूल है, ये तो बहुत छोटा है। उसके बाद आता है 2427, उसके बाद 3658, उसके बाद 25,024 जो भी है, उसके बाद 32,824। तो इसमें देखो, इसमें पहले ये क्वेश्चन ही जब आएगा ना, इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले जो चीज देखना है, पहले देखना है कि जो गैप इंक्रीज हो रहा है, ये गैप सबसे ज्यादा इंक्रीज कब हो रहा है। अब देखो, इधर जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है, पहले तुम्हें ढूंढना है कि एब्रप्ट चेंज कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अब एब्रप्ट चेंज सबसे देखो 3658 से 25, मतलब जो इधर तो देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गया, मतलब ये IE1 का वैल्यू है। ये क्या है? IE2 का वैल्यू है। ये है IE3 का वैल्यू। और इसके बाद ये जो है IE4 का वैल्यू। इसका मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन्स तो आसानी से निकल गया। मतलब इसके बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन मतलब तीनों, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 थे। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कंप्लीट। सीधा मुद्दा यही है ना, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा एब्रप्ट चेंज आ रहा था। अगर सबसे ज्यादा एब्रप्ट चेंज इसमें ही आ रहा है, तो देखो, तो इसका वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल में 3 होना चाहिए। तो वैलेंस शेल किस ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन होता है? ग्रुप 13 में, क्योंकि ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और ये एब्रप्ट चेंज निकालने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अगर तुम सारे रेशियो निकाल लो, मतलब इस रेस्पेक्ट में IE2 और IE1, मतलब सब्सिक्वेंट की रिस्पेक्ट, मतलब दो एडजेसेंट के रिस्पेक्ट में रेशियो निकाल लो। मतलब 2427 बाई 800, इसका वैल्यू कितना आता है? 3.03 के लगभग आएगा, 3 के लगभग आएगा। इसके बाद IE3 IE2 का निकाल लो, इसका कितना आता है? इसका 3658 बाई 2427, इसका 1.51 के करीब आएगा। इसके बाद वन IE4 बाई IE3 25024 बाई 2427, अगर ये करोगे 25024 भाग 2547, तो इसका आ रहा है 254, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3658 होगा, 3658। 25024 डिवाइडेड बाई 3658, इसका आ रहा है 6.84। और लास्ट में IE5/IE4 अगर करोगे 25024 बाई, सॉरी 32,000 होगा। ये आ रहा है तुम्हारा 32,824 बाई 25,024।
कि 832,824 डिवाइडेड बाई 25,024, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.31। तो इस रेशियो में सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगा ये आ रहा है इस रेस्पेक्ट में IE4 और IE3 में। तो जो सबसे अब्रप्ट चेंज आएगा वो इस हिसाब से तुम निकल सकते हो। सबसे ज्यादा रेशियो जिसमें आएगा वो सबसे ज्यादा अब्रप्ट होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ग्रुप नंबर ऑफ 13। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं, मतलब ये क्वेश्चन पीरियोडिक का क्वेश्चन ऐसे तो बहुत आसान होता है। Which of the following statements are not true about the periodic table? पीरियोडिक टेबल का देखो, एटॉमिक properties of an elements are function of the atomic weight, the properties of an elements are function of the atomic numbers। अब देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बोल रहा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक वेट तो कभी नहीं होगा। अब नॉट ट्रू, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन। ये इनकरेक्ट ऑप्शन अगर होगा तो जिसमें ए होगा वो तो करेक्ट होने का चांसेस है। तो सेकंड और फोर्थ तो गया। अब ए, सी एंड ई, ई तो देखने लायक नहीं है, मतलब ई तो इनकरेक्ट होगा ही। ई में क्या बोला है? हाँ, बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें इन दोनों में बी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि ई में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक। अच्छा, एक 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 करके आते हैं। ये बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सी में बोला है एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज्ड इन सेम पीरियड। ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब ये होता है कि ग्रुप ग्रुप वाइज, एक ग्रुप वाइज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम है, एलिमेंट्स हैविंग द, तो सेम पीरियड में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? ग्रुप में आएगा। तो ये सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये इससे तो पता चल रहा है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर भी देख लेते हैं। बोला एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट फिल ऑर्बिटल। ये तो पक्का है, क्योंकि उस हिसाब से क्या आता है, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है ना। तो अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आया तो वो किस में आता है? इस ब्लॉक में आता है। अगर लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किस में आता है? डी डी ऑर्बिटल में आता है, तो वो किस ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में आएगा। अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है तो उसका 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 जो लास्ट, उसका जो ब्लॉक आता है वो पी ब्लॉक में आता है। और ये अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ एफ ऑर्बिटल में आएगा, उसका एफ ब्लॉक में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही ऑप्शन है। और लास्ट में बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन एनर्जी लेवल इज दैट इन फील्ड। देखो, इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि मान लो तुम कार्बन का देख रहे हो। कार्बन में क्या होता है? एस और पी ऑर्बिटल होता है। 2s और 2p, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितना है? एस और पी, मतलब वन, एक एस ऑर्बिटल है और ये पी का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 4 ऑर्बिटल्स हो गया। और टोटल पीरियोडिक टेबल में उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है? 8। और तुम्हें पता है कि सेकेंड पीरियड में कितना होता है एलिमेंट्स? ये दोनों और ये मिला के टोटल 8 होता है। तो ये तो सही है, इसका मतलब डबल होता है। ये सेम नहीं होगा, ये डबल होगा। तो ये ई ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट, मतलब इसका जो स्टेटमेंट ऑप्शन वाइज जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो, बोला है क्या? द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता है कि अ, अगर मैं बोलूँ स्कैंडियम, अगर डी ब्लॉक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यही तो आता है ना, कॉपर जिंक आता है। तो इसका अगर नीचे लिखे हो सेकेंड ईयर लाए एसी की जरा हाफ, वो नवाब था, क्रोमियम करोड़ मोती वाला, मनतकड़ी, फीरूओस, कौन रहेगा आयरलैंड, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और तुम्हारा क्या होता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी। यही तो आता है डी ब्लॉक का। ये तो बहुत आसान होता है डी ब्लॉक। अब बोला है कि सेम पीरियड में, देखो सेम पीरियड में इरिडियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम।
इरिडियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम सेम पीरियड में, पैलेडियम क्या है दूसरे पीरियड में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा पैलेडियम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये पीरियोडिक टेबल का सीधा सीधा क्वेश्चन है। बोला है कि एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है और नॉन मेटल्स बनाता है एसिडिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल्स बनाता है एसिडिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड और नॉन मेटल्स कहाँ रहता है, राइट की तरफ रहता है। और बोला है स्टेटमेंट बोला है कि एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है आ, वो फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं होगा, ये क्या होगा बेसिक ऑक्साइड। इसका आंसर तो बेसिक ऑक्साइड होगा। तो स्टेटमेंट वन क्या है, फॉल्स आया। और स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। बोला है कि स्टेटमेंट टू, हाँ स्टेटमेंट सेकंड बोला है कि एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ ए रिएक्टिंग एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्सट्रीम राइट ऑफ द। तो एक्सट्रीम राइट में जो है वो तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता ही है। तो मैंने सीधा बोला, और एसिडिक ऑक्साइड को तुम इसमें दोगे वाटर में, पानी में दोगे तो ये क्या बनेगा, एसिड तो बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो कुछ दिक्कत मतलब वो तो बनाएगा ही बनाएगा। अगर मतलब क्लोरीन का भी मतलब क्लोरीन का एक ऑक्साइड मान लो, क्लोरीन का अगर ऑक्साइड हाँ मान लिया तो वो उसका तुम वाटर के प्रेजेंट पे करोगे ClOH, तो ये तो मतलब HCl बनाएगा, उसके उसके साथ HCl बनाएगा और उसके साथ जो भी मतलब निकलेगा तो HCl तो पक्का बनेगा। तो यही होता है कि एसिड मतलब एसिडिक ऑक्साइड एसिड तो बनाएगा अब पानी में जाके ही। तो ये स्टेटमेंट टू तो करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्यूमिनियम 3+ जो भी है ये स्टेटमेंट दिया है, एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस और F-। देखो ये सीधा देख के अब देखो ऑप्शन देखो A4 A2 A3। अब A2 तो नहीं होगा। अब इधर से इधर जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर से इधर जाते नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज होता है तो इधर तो तुम्हें दिख रहा है ना, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, एक तीन पॉजिटिव, तो इसमें एटॉमिक रेडियस तुम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो। एटॉमिक रेडियस सॉरी आयनिक रेडियस, मोस्ट प्रोमिनेंटली आयनिक रेडियस। ठीक है, तो ये ए का ऑप्शन तो फोर होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बी का देखो, फर्स्ट ऑप्शन दोनों में ही ये कंपैरिजन करने का जरूरत नहीं है। और देख लो बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है 2s2 2p4। अब 2s2 2p4 अगर 2p को लिख दो, एक दो तीन और ये चार, ठीक है ये चार आ गया तो ये तो इजीली निकल सकता है। उसके बाद क्या होता है, हाफ फील्ड का जो एक्सचेंज एनर्जी होता है वो, हाफ फील्ड अगर हो गया एक निकलने के बाद, तो उसका जो एक्सचेंज एनर्जी होता है, एक्सचेंज एनर्जी बहुत हाई होता है। तो अगर बहुत हाई एक्सचेंज एनर्जी होता है तो ये इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाता है, रेदर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है 2p3 होता है। अगर नाइट्रोजन के पास 2p3 है तो एक दो तीन, तो ये हाफ फील्ड के वजह से एक्सचेंज एनर्जी इसका बहुत हाई है, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, और इसका इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, इसका आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इन दोनों का अगर तुम देखोगे, सी का 3 आएगा या फिर 2 आएगा। और लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। अब देखो वो VAl, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इसमें क्या आ रहा है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आ रहा है। सीधी बात है। हाँ तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एल्यूमिनियम का बोरॉन से एल्यूमिनियम का कम होता है, तो ये अगर कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो ये नहीं आएगा। और तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ क्लोरीन से ज्यादा होता है सल्फर के, और सल्फर से फास्फोरस, फास्फोरस से सिलिकॉन, तो ये तो सीधा मुद्दा आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है, ये क्या था, ये डी ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्री का, तो डी का थ्री में जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी का टू आ रहा है, डी का सॉरी डी का थ्री आ रहा है, डी का थ्री आ रहा है।
तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और सी मतलब BaL मैग्नीशियम पोटेशियम, ये मेटेलिक कैरेक्टर सीधा सीधा है। मेटेलिक कैरेक्टर तुम जितना राइट में जाओगे और पीरियड वाइज ये तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता ही है, सॉरी इंक्रीज होता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछा है। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, जस्ट इस मिनट। अच्छा नहीं हुआ है, छोड़ो। द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर पूछा है तो क्या होगा? हम्म, तो देख लेते हैं। छोड़ो, ये तो देख ले, डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। तो अगर तुम ये करोगे, नॉर्मल में लिख देता हूँ। लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, उसके बाद क्या आता है? बोरॉन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और इधर तुम करोगे, उसके बाद सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम, तो कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, आर्गन आता है। और देखो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो कि इनकरेक्ट होगा। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाँ, बोरॉन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ज्यादा आता है उसके बोरॉन से। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बोला है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का ज्यादा आएगा। तो ये तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन था इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो इसका तो मतलब सच में पीरियोडिक टेबल से, तो अगर मैं बोलूँ पीरियोडिक टेबल से ज्यादा उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, देयर वाज नो डिफिकल्ट क्वेश्चन, देयर वाज लिटरली नो डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे कि दूसरे चैप्टर से था, इसका क्वेश्चन तो थोड़ा सा, मतलब इसका थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड था। मेमोरी बेस्ड मतलब जिसका थोड़ा सा, मतलब पहला क्वेश्चन जैसे कि उसका अगर एपेटाइट फैमिली पता होना चाहिए, एपेटाइट फैमिली अगर फास्फोरस ये पता है तो ही होगा। मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब थियोरी अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही है पीरियोडिक टेबल, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को तुम फिजिकल में मान लो तो ये थ्योरी बेस्ड ही थोड़ा आता है ज्यादा। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर जो भी बोले एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एटॉमिक रेडियस, ये तीनों तो, ये तीनों चीजें तो मड़ के देख लो। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तीनों तो कर लो। और मतलब और अच्छे से, मतलब देखो, ये टोटल इसको मिला के 18 वीडियोस हो जाएगा लगता है। 18 वीडियोस हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा वीडियो तो देख लो। और जैसे कि तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर रह रहा है, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स रह रहा है, और उसके बाद पी ब्लॉक तो एक वीडियो में निपटा जाएगा। इस ब्लॉक का तो है ही दो तीन क्वेश्चन है, वो तो ऑलरेडी मैं पी ब्लॉक के साथ मार्च कर दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, और इसके बाद एक चैप्टर आएगा जो कि है डी ब्लॉक आएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसके साथ इंक्लूड कर दूंगा, वो हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं था वीडियो में। डी ब्लॉक के साथ जनरल जनरल केमिस्ट्री जो होता है वो आ जाएगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना। और मतलब थोड़ा सा शेयर कर देना तो। और कमेंट सेक्शन बहुत ओपन है, कमेंट कर देना। जिसको मतलब सच में कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई सजेस्ट कर सकते हो कि इसके बाद मतलब कौन सा सीरीज लाना चाहिए। मतलब एनी सजेशन फॉर द सीरीज, एनी सजेशन फॉर द सीरीज, कि कौन सा सीरीज इसके बाद लाना चाहिए, ये तुम लिख सकते हो खुल के। तो यही था आज का वीडियो, के लिए इतना ही था। और अच्छे से तैयारी करो इसके बाद, मतलब इंस्टाग्राम को थोड़ा सा पीछे हटा के यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करो। यूट्यूब में खुल के कंटेंट पड़ा है, यूट्यूब में सबका कंटेंट है। तो यूट्यूब का कंटेंट यूज करो, क्योंकि फ्री में बहुत सारा यूट्यूब का कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर अच्छे से यूज करोगे तो वो यूज हो जाएगा। और अच्छे जितना ज्यादा अभी मेहनत कर लोगे ना, तो अभी मतलब थोड़ा सा रैंक इंक्रीज होगा। रैंक अगर ज्यादा आएगा तो आईआईटीज बहुत, मतलब 1% इधर उधर होने से आईआईटीज कितना ज्यादा छूट जाता है, तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो होता है ना, तो जितना अच्छा आईआईटी आओगे उतना ज्यादा अच्छा फेस्ट देख पाओगे, और कुछ बात नहीं है। मतलब जिंदगी तो ऐसा ही है, जितना ज्यादा मजे करोगे उतना ज्यादा बेटर रहता है ना।
तो अच्छा आईआईटी में आओ तो अच्छा मजे कर पाओगे, सीधी मुद्दा है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें कुछ इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो अगर इतना ही है तो मेहनत करो, इंस्टाग्राम रोज छोड़ के मतलब सीधा पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर दो। तो आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।